हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हार्मोनिक फंक्शन एंड कॉन्जुगेट ऑफ हार्मोनिक फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो कि यह आपका जो लेक्चर होगा वो आपका बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो पहले देखते हैं कि हार्मोनिक फंक्शन आपका क्या होता है। हार्मोनिक फंक्शन हार्मोनिक आपका फंक्शन होता है क्या होता है कि ए फंक्शन इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन इफ़ इट सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। अगर आपका कोई फंक्शन है वो आपका लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है देन आपका फंक्शन इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन। तो लाप्लास इक्वेशन आपका क्या होता है कि जो आपका लाप्लास इक्वेशन होता है वो आपका डेल टू यू इज इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जो आपका डेल टू यू, और आप जानते हैं कि जो आपका यू होता है वो आपका फंक्शन होता है किसमें, एक्स एंड वाई में। तो अगर आपका कोई फंक्शन डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका एफ जेड इज इक्वल टू आपका क्या है, u प्लस आयोटा भी है। तो अगर ये आपका क्या होगा, यह जो आपका फंक्शन है u और v में है, और u और v फंक्शन होता है किसमें, x एंड y में। तो अगर आपका क्या है u को हार्मोनिक आपको शो करना है, तो ये अगर u आपका हार्मोनिक होगा तो देन आपका इट इज सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। अगर v आपका हार्मोनिक होगा तो देन इट इज आल्सो सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, डेल टू v इज इक्वल टू आपका क्या होगा, जीरो। तो यह फंक्शन यहाँ पे u है और यह फंक्शन आपका क्या है, v है। तो अगर आपका कोई फंक्शन क्या होता है वो आपका लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वह जो हमारा फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका हार्मोनिक फंक्शन होता है। तो हार्मोनिक फंक्शन क्या हो जाएगा कि ए फंक्शन इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन इफ इट इज सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। और लाप्लास इक्वेशन आपका क्या होता है, ये आपका डेल टू यू इज इक्वल टू जीरो, या फिर फंक्शन भी होगा तो डेल टू भी इज इक्वल टू आपका क्या होगा, जीरो होगा। या फिर आपका इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जो आपका डेल टू यू है, यू आपका फंक्शन होता है किसमें, एक्स एंड वाई में। तो यू आपका जो आपका डेल टू, यह आपका कितना हो जाएगा, डेल अपान आपका कितना होगा, डेल एक्स। अगर इसकी वैल्यू हम लिखें तो इसकी वैल्यू होती है डेल टू यू अपान कितना हो जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर प्लस आपका डेल टू यू अपान कितना हो जाएगा, डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पे आपका भी में फंक्शन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल टू भी अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस आपका डेल टू भी अपान डेल वाई स्क्वायर। अगर यह आपकी वैल्यू क्या आती है, किसके इक्वल आती है, जीरो के, देन फंक्शन इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका होता है कॉन्जुगेट ऑफ हार्मोनिक फंक्शन। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वह कॉन्जुगेट ऑफ हार्मोनिक फंक्शन। कॉन्जुगेट फंक्शन, और इसी को आपका कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन भी कहते हैं। तो आपका जो कॉन्जुगेट फंक्शन या फिर आपका कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है कि लेट w इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू आपका u प्लस आयोटा भी, ठीक ना। अगर आपका क्या है, इज एनालिटिक फंक्शन in which u and v both are satisfy Laplace equation, then u is called harmonic conjugate of v, harmonic conjugate of v and v is also called harmonic conjugate of u। तो जो आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है कि इफ़ आपका लेट w इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी, ये आपका कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है जिसमें से आपका u एंड v बोथ आपको सेटिस्फाई करना चाहिए किसको, लाप्लास इक्वेशन को। तो ये दोनों सेटिस्फाई करेगा लाप्लास इक्वेशन को, तो दैट मीन्स आपका कितना होगा, डेल टू यू इज इक्वल टू जीरो होगा, एंड जो आपका डेल टू v इज इक्वल टू आपका क्या होगा, जीरो होगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपका डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर और प्लस आपका डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, आपका डेल टू वी अपान डेल एक्स स्क्वायर और प्लस आपका कितना होगा, डेल टू वी अपान डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, जीरो होगी। तो अगर इसमें आपका u एंड v आपका बोथ आर सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, देन वी कैन से दैट u इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v एंड v इज आल्सो कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। तो अगर ये दोनों लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो u आपका v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा और जो v होगा वह u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। तो यह आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। इसके
ये जो आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, इसके बाद आपका हार्मोनिक फंक्शन हो गया है, इसके बाद कॉन्जुगेट फंक्शन या फिर आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। तो इस पे आपका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर आपका मान लीजिए कोई आपका एग्जाम्पल यहाँ पे लें, तो सपोज आपका एग्जाम्पल u इज इक्वल टू आपका लिख लें, u इज इक्वल टू u इज इक्वल टू आपका क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1। अब यह आपका u की वैल्यू दिया है। अगर इसको आपको क्या करना है, यह आपका हार्मोनिक फंक्शन आपको प्रूव करना है। तो हार्मोनिक फंक्शन आपका प्रूव करने के लिए ये आपका क्या होना चाहिए, यह लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और लाप्लास इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका जो del 2u इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और या फिर इसी को आपका क्या लिख सकते हैं, del 2u अपान del x स्क्वायर और प्लस आपका del 2u अपान आपका del y स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू चाहिए क्या, del 2u अपान del x स्क्वायर, u आपका दिया हुआ है, u को हम क्या करें पार्शियली आपका डिफरेंशिएट कर लें विथ रिस्पेक्ट टू x और आपका विथ रिस्पेक्ट टू y दो बार। तो इसमें आपका यह दोनों वैल्यू आपका ऐड कर लें। अगर इसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी तो यह फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। तो इसमें आपका हम क्या करते हैं, पहले आपका डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपका डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन partially with respect to x twice। इसको आपका दो बार क्या करें, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली आपका डिफरेंशिएट कर लें। तो यहाँ पे देखिए एक बार करेंगे तो आपका del u अपान del x मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका x के रिस्पेक्ट में करना, तो y आपका क्या होगा, जो आपका फ्री फ्रॉम आपका x होगा वो आपका कांस्टेंट फंक्शन आपका ट्रीट होगा, यानी आपका जो y होगा उसको एज ए कांस्टेंट फंक्शन आपका ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका 3x स्क्वायर और यहाँ पे करेंगे तो देखिए -3y कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो यह आपका -3y स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस आपका 6x हो जाएगा। इसमें देखिए आपका x है ही नहीं इन दोनों फंक्शन में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद आपका अगेन इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये आपका कितना del 2u अपान del x स्क्वायर, फिर आपका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका ये 6x हो जाएगा। ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इसका आपका 0 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लीजिए। इसके बाद फिर इसको हम क्या करें, पार्शियली डिफरेंशिएट कर ले विथ रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, del u अपान आपका del y। तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह कांस्टेंट फंक्शन 0, इसका करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, -6xy हो जाएगा और यह कांस्टेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो -6y और यह कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लें तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, del 2u अपान del y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये -6 और इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। नाउ ये आपका सपोज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा del 2u अपान del x स्क्वायर प्लस आपका del 2u अपान del y स्क्वायर। दोनों वैल्यू आपका पुट करेंगे तो del 2u अपान del x स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी है, 6x प्लस 6 और del 2u अपान del y की वैल्यू कितनी है, ये आपका -6x -6। यह देखिए प्लस माइनस आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो ये आपका इंप्लाइज क्या किया, del 2u अपान del x स्क्वायर और प्लस आपका del 2u अपान del y स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो यह जो आपका देखिए ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है किसको, लाप्लास इक्वेशन को। देन वी कैन से दैट u इज ए हार्मोनिक फंक्शन। u आपका क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। अगर आपका कॉन्जुगेट ऑफ हार्मोनिक फंक्शन आपको निकालना है तो इसका मतलब आपका u दिया है तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, v आपका कैलकुलेट करना है। तो u आपका जब गिवन हो तो v कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर v गिवन हो तो u कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट अलग से वीडियो आपका बना देंगे। तो ये आपका u है, ये आपका सेटिस्फाई किया किसको, लाप्लास इक्वेशन को। तो ये आपका क्या हो गया हमारा, ये आपका हार्मोनिक फंक्शन हो गया। अगर कोई फंक्शन आपका क्या है, एनालिटिक फंक्शन आपका होता है fz इक्वल टू आपका क्या है, u प्लस आयोटा v। तो यहाँ पे अगर दोनों वैल्यू आपको नोन होती है तो यहाँ पे u आपका u और v दोनों वैल्यू नोन होती है। तो इन दोनों को आप जब सेटिस्फाई करेंगे लाप्लास इक्वेशन को, तो ये दोनों आपका जब लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो u
यू आपका क्या होता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ वी, और वी क्या होता है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू होता है। तो यहाँ पे ओनली एक फंक्शन आपको दिया था, इसको आपको शो करना था, यह हार्मोनिक है, तो इसको हमने क्या किया, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया। तो यह जो हमारा फंक्शन है वो आपका कैसा फंक्शन होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा।